नमस्ते छात्र। पिछले वर्ग में हमने एक पाठ पढ़े थे, हमारी ताकत और जिम्मेदारियां। इस पाठ के लेखक का नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी है। पिछले वर्ग में हमने क्या क्या विषय के बारे में पढ़े थे, इसे मैं एक बार पुनर्वीकरण करती हूँ। पिछले वर्ग में हमने हमारी रूहानी ताकत, आज की हालत, असली लड़ाई, स्वावलंबी बने, असली दौलत, इन सब विषय के बारे में नेहरू जी क्या कहते थे, इसके बारे में पढ़े थे। आज हम नेहरू जी शांति का प्रतीक, हमारा झंडा, इस विषय में क्या कहते थे, इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। शांति का प्रतीक, प्रतीक का अर्थ चिन्ह, हमारा झंडा। शांति का चिन्ह है हमारा झंडा। शांति का अर्थ अंग्रेजी में पीस। शांति का ये चिन्ह है हमारा झंडा। नेहरू जी कहते थे कि इस झंडे के नीचे मैं खड़ा हूँ और आप भी इस झंडे को देख रहे हैं। और एक बार पढ़ती हूँ, इस झंडे के नीचे मैं खड़ा हूँ और आप भी इस झंडे को देख रहे हैं। ये झंडे के नीचे मैं खड़ा हूँ, आप भी क्या कहते हैं, इस झंडे को देख रहे हैं। एक प्यारा झंडा है हमारा झंडा, हमको सब बहुत पसंद है। वह एक क्या है, ये प्यारा झंडा है और इसमें बहुत सारी बातें हैं। सबको ये झंडा बहुत पसंद है, इसलिए एक प्यारा झंडा है। इसमें बहुत सारी बातें हैं। एक क्या क्या बातें हैं इसमें, इसे अब देखेंगे। एक तो यज्ञ की एक निशानी है। ये झंडा एक निशानी है। निशानी का अर्थ है पहचान। पहचान है आजादी की लड़ाई की। आजादी की लड़ाई की ये पहचान है। आजाद के पगले अंग्रेज सरकार के झंडे थे, लेकिन आजाद मिलने के बाद हमको हमारा प्यारा झंडा है। हमारे पास हमारा प्यारा झंडा है। एक निशानी है, पहचान है। एक हमारा झंडा एक पहचान है आजादी की लड़ाई की। आजादी की लड़ाई के बाद हमको ये प्यारा झंडा, हमको हमारा झंडा हमको मिला। इसलिए एक तो यज्ञ की एक पहचान, निशानी का पहचान है आजादी की लड़ाई की। अब हम हमारे पास हमारे झंडे है। एक प्यारा झंडा है। अब हमारे पास हमारे देश के एक झंडा है। यह एक प्यारा झंडा है। इसके नीचे खड़े होकर कितनी बार हमने प्रतिज्ञा ली, इकरार लिया की। इकरार करते वादा। हमने इस झंडे के नीचे खड़े होकर कितने बार हमने प्रतिज्ञा की,
प्रतिज्ञा ली, प्रॉमिस ली। क्या क्या प्रॉमिस ली, क्या क्या प्रतिज्ञा ली? वादा लिया कि हम उन उसूलों पर कायम रखेंगे। उसूलों का अर्थ है नियम, सिद्धांत। ऐसा करेंगे, ऐसा भी करेंगे। हम क्या प्रतिज्ञा की, हमने क्या प्रतिज्ञा की? हम उन उसूलों पर, उन नियम और सिद्धांत पर कायम रखेंगे। हम हिंदुस्तान की हिफाजत करेंगे। हम एक झंडे के नीचे खड़े होकर हमने प्रतिज्ञा की, हम हिंदुस्तान की रक्षा करेंगे और आजाद रखेंगे। हम हिंदुस्तान में एकता करेंगे। हिंदुस्तान में एकता करेंगे, इसका अर्थ है हम हिंदुस्तान में एकता के साथ रहेंगे, सब मिलजुल कर रहेंगे और मिलकर रहेंगे। कभी नीच बात नहीं करेंगे, नहीं करेंगे और करेंगे, नीच बात नहीं करेंगे। ये सब हमने उस झंडे के नीचे खड़े होकर प्रतिज्ञा ली। और एक बार बताती हूँ क्या क्या प्रतिज्ञा ली। हम उन सिद्धांत पर कायम रखेंगे। हम हिंदुस्तान की रक्षा करेंगे, हिंदुस्तान की रक्षा करेंगे और आजाद रखेंगे। हम हिंदुस्तान में एकता करेंगे और मिलकर रहेंगे। हम हिंदुस्तान में एकता करेंगे और हम सब मिलजुल कर रहेंगे। कभी नीच बात नहीं करेंगे। ये सब विषय हमने झंडे के नीचे खड़े होकर प्रतिज्ञा ली। यह एक पुरानी निशानी है। यह हमने प्रतिज्ञा की, ये सब हमने प्रतिज्ञा की। यह एक पुरानी निशानी है। यह एक ओल्ड क्या है, पुरानी पहचान है। यह याद दिलाती है कि हमारी आजादी की लड़ाई की और उसमें की कुर्बानी की। ये झंडा हमको याद दिलाती है हमारी आजादी की लड़ाई की। हमको आसानी से आजादी नहीं मिली। अंग्रेजी सरकार से विरोध करके, लड़कर, बहुत त्याग करने के बाद ही हमको ये आजादी मिली। ये झंडा हमको याद दिलाती है कि हमारी आजादी की लड़ाई की, ये आजादी की लड़ाई की याद दिलाती है और उसमें की कुर्बानी की ना, त्याग की याद दिलाती है। उसी के साथ उसमें आजकल की निशानी है। और आप देखें कि पुराना जो झंडा था उसको हमने रखा और उसमें थोड़ा सा फर्क भी कर दिया। ये झंडा उसी के साथ उसमें आजकल की क्या है पहचान है। हम पुराने, आप देखें कि पुराने झंडे को ही हम रखे हैं, लेकिन इसे थोड़ा सा क्या कि फर्क भी कर दिया। पुराना जो झंडा था ये हमने रखा, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या कि फर्क भी कर दिया। फर्क, पुराने झंडे को ही हम रखा लेकिन इसमें थोड़ा फर्क भी कर दिया। ये क्या फर्क है इसे देखेंगे। वह फर्क क्या था इसे हम इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बीच में एक चक्र आ गया। अब झंडे के बीच में क्या है, एक चक्र आ गया और उस चक्र ने आकर क्या किया। अब पुराने झंडे है ना, वही उसके ही रख लिया, लेकिन उसमें थोड़ा फर्क भी कर दिया। एक फर्क क्या था है तो हम झंडे के बीच में एक चक्र आ गया। अब इसके बीच में एक चक्र आ गया। इस चक्र ने क्या किया ऐसा पूछे तो सारे हिंदुस्तान के पिछले 1000 वर्ष की तारीख को इस झंडे में लाकर रख दिया। पिछले 1000 वर्ष की तारीख दिनांक को
ये इस झंडे लाकर इसमें रख दिया, क्योंकि यह चक्र हिंदुस्तान की हजारों वर्ष पुरानी निशानी है। ये चक्र हिंदुस्तान की हजारों वर्ष की ये पहचान है, पुरानी पहचान है। हिंदुस्तान की लड़ने की नहीं, बल्कि हिंदुस्तान की शांति प्रिय होने की। ये चक्र हिंदुस्तान की हजारों वर्ष पुरानी निशानी, इसका पहचान है। लेकिन ये पहचान ये नहीं है हिंदुस्तान की लड़ने की नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के शांति प्रिय होने की, अमन पसंद होने की। अमन करते शांति पसंद होने की एक निशानी है। निशानी करते पहचान है। ये क्या 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 कहते हैं? हिंदुस्तान की ये झंडा हमको ये चक्र के द्वारा ये हमको मालूम पड़ता है हिंदुस्तान की लड़ने की नहीं, बल्कि हिंदुस्तान की शांति प्रिय होने की। हिंदुस्तान की शांति, पीस, ये पसंद होने की, प्रिय होने की, अमन पसंद करने की। अमन करते शांति, ये पसंद करने की ये पहचान है। हिंदुस्तान के लोग हमेशा इसे याद रखें और सच्चाई और धर्म के रास्ते पर चले। ये हिंदुस्तान के लोग हमेशा इस विषय को हमेशा याद रखना चाहिए। हमेशा सच्चाई के रास्ते पर ही चलना चाहिए, धर्म के रास्ते पर ही चलना चाहिए। इस दो विषय को हम हमेशा याद रखना चाहिए। यह निशानी पुरानी है, अशोक के पगले की, लेकिन सम्राट अशोक के नाम से खास तौर से बंदी है। एक निशानी, एक पहचान है ना, यह बहुत पुरानी है, लेकिन एक निशानी पुरानी है, पहचान पुरानी है, अशोक के पगले की, सम्राट अशोक के पगले की, लेकिन सम्राट अशोक के नाम से क्या हुआ है? विशेष रूप से बंदी है। अब तक एक अनुच्छेद पढ़े है ना, इस अनुच्छेद में नेहरू जी शांति का प्रतीक हमारा झंडा, इसके बारे में अच्छी तरह बताते थे। अम्मा में अपने झंडे के नीचे खड़े होकर, इसके नीचे खड़े होकर क्या क्या प्रतिज्ञा ली, ये सब विषय के बारे में भी नेहरू जी इस अनुच्छेद में कहे थे। इस अनुच्छेद में कुछ कठिन शब्द है, ये क्या क्या बताती हूँ, इसे लिखकर अभ्यास करो। निशानी, हिफाजत, हिफाजत का अर्थ है रक्षा, उसूलों इसका अर्थ है नियम सिद्धांत, इकरार इसका अर्थ है वादा, कुर्बानियों इसका अर्थ है त्याग, तारीख इसका अर्थ है दिनांक, अमन इसका अर्थ है शांति, खास इसका अर्थ है विशेष। हिंदुस्तान के लोग हमेशा इसे क्या करना है? याद में रखना है। सच्चाई और धर्म के रास्ते पर चलना है। ये विषय को हमेशा याद में रखना है। क्या विषय? हिंदुस्तान के लोग हमेशा किस रास्ते पर चलना है? सच्चाई और धर्म के रास्ते पर चले। अब मैं ग्रह कार्य देती हूँ। अब तक हम एक अनुच्छेद पढ़े ना, शांति का प्रतीक हमारा झंडा, इसमें पगला एक अनुच्छेद पढ़े ना, इस अनुच्छेद को एक बार अच्छी तरह लिखो। धन्यवाद।